Good afternoon, teachers. Our next training topic is experiential learning and जो हम लोग को ट्रेन करेंगे वो है डिटेंशन प्लीज. Good afternoon, Principal Ma'am, and good afternoon to all of my colleagues. Good afternoon, sir. Thank you. So today's our topic is experiential learning, and as we know, what is experiential learning? Basically, experiential learning means learning through experience, or we should say like learning by doing. Okay. The old school or old thought of learning is rote learning. And what is rote learning? Where the learner is very passive, is not at all participating. Okay. Lecturers are giving him lectures. Okay. He actually feeded the lectures. Okay. But he cannot express his qualities. But in our experiential learning, our students are active. Basically, we make our students very active and we make our learning very fun. Okay. Our students should enjoy learning. Not actually, they should not be kind of rote learners where merely they have just memorized some formulas. Okay. That is not a complete development of their personality. ठीक है. तो हम लोग आज पढ़ेंगे जैसे कि हमें आता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग. एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या है कि हम अपने अनुभव से बच्चों को सिखाएं. हमारा बच्चा अपने अनुभव से सीखेगा. हम उसको रटवाएंगे नहीं कि कोई चीज हम उसको रटवा देते हैं, वो क्वेश्चन आंसर रट लेता है क्योंकि उसके एग्जाम में ये 10 क्वेश्चन आना तो उसी को रट करके अपना आंसर वो भर देगा. तो हम कैसे सिखाएंगे बच्चों को? वो अपने अनुभव से सीखेंगे. ठीक है. जैसे अगर मान लीजिए हमारे कुछ कोलीग्स पढ़ा रहे हैं एनवायरमेंटल साइंसेस, हम चाहे तो अपने बच्चों को जू लेकर भी जा सकते हैं. वो खुद देख सकते हैं एनिमल्स को और एनिमल्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं. ठीक है. तो बजाय ये कि हम उन्हें लंबे चौड़े लेक्चर्स दें कि वो लेक्चर रट ले और क्वेश्चन आंसर अपने कॉपी पे रटे, वो जू में खुद फाइंड आउट करेंगे, खुद ऑब्जर्व करेंगे, अपने ऑब्जर्वेशन से सीखेंगे और इससे हमारे बच्चों का मन भी लगा रहेगा, वो खुश भी रहेंगे. तो हमें रोट लर्निंग और एक्सपीरियंशियल लर्निंग में अंतर है. रोट लर्निंग में बच्चा जो है वो रट्टू तोता हो जाता है, वो बस रटना जानता है. लेकिन एक्सपीरियंशियल लर्निंग में वो एक्टिव पार्टिसिपेंट बन जाता है. वो केवल रटता नहीं, वो अपने एक्टिविटीज के जरिए सीखता है, अपने अनुभव से सीखता है, अपनी क्वालिटीज को एक्सप्रेस करता है. वो बताता है कि उन्होंने क्या सीखा. तो 1980s में यूएसए के मशहूर वैज्ञानिक डेविड कोल्स ने एक थ्योरी दी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी, जो मॉडर्न एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी. तो उस साइकिल को हम लोग देखते हैं कि उन्होंने 4 स्टेजेस में बताया कि बच्चा कैसे सीखता है. और हम लोग अभी देखते हैं.
1980s में डेविड कोल्स ने 4 स्टेज साइकिल बताया एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो इसमें पहला स्टेज है कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस और दूसरा स्टेज है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन और तीसरा है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और अंतिम एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। तो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, तो ये कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस है जैसे कि जब मैंने ये दीक्षा में पढ़ा तो मैंने देखा टीपीएस गुरुग्राम में, तो टीचर्स ने जब उन्हें फिजिक्स के बारे में ठीक है पढ़ाना था तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि उन्होंने कोई लंबा चौड़ा लेक्चर दिया या फॉर्मूला बताया, ठीक है। उन्होंने बच्चों से एक छोटी सी एक्टिविटी करे। उन्होंने सारे बच्चों को एक हॉल में बुलाया और सबको कहा कि तुम लोग पेपर प्लेन्स बनाते हैं, बच्चे काफी एंजॉय करते हैं, अब लोग प्लेन बनाओ। तो सारे बच्चों ने पेपर प्लेन्स बनाए और उनसे कहा कि आप लोग ऐसा करो कि अपने अपने पेपर प्लेन से आप लोग बनाओ और एंजॉय करो। बच्चों ने भी यही किया, बच्चे भी बहुत खुश। तो पहले उन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी, उनको बच्चों को एंजॉय करने दिया, तो उनको खुद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेने दिया। आप खुद अनुभव करो कि जब प्लेन को हम लोग कागज के प्लेन को उड़ाते हैं तो कैसा लगता है, ठीक है। उसके बाद जब फर्स्ट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो गया, नेक्स्ट स्टेज क्या है रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन। तो बच्चों से ये कहा गया कि आप ये खुद एक्सपीरियंस करो कि जब आपने अपना प्लेन उड़ाया वो कितनी दूर गया। किसी बच्चे ने कहा कि मेरा प्लेन 3 मीटर उड़ा, किसी ने कहा 4 मीटर उड़ा, तो उन्हें कहा गया ये टेप ले लो, आपने अपने कितने फ्लाइट डिस्टेंस तुम्हारी प्लेन कितनी दूर उड़ी। तो बच्चों ने भी यही किया, ठीक है। अभी वो ऑब्जर्व कर, अब इसके बाद टीचर ने कहा कि अब आप ऐसा कीजिए कि आप आपने जो ये प्लेन बनाया पेपर प्लेन, अब इसके मॉडल में आप क्या चेंज कर सकते हो जिससे उसके डिस्टेंस में फर्क आ जाए, वो ज्यादा दूर तक हो। अब बच्चों ने सोचना शुरू किया कि उसके प्लेन के शेप में ऐसा क्या बनाए जिससे प्लेन ज्यादा दूर जाए। तो उन्होंने फिर पढ़ा, गूगल करा, लाइब्रेरीज में गए, ठीक है। अब उन्होंने उसके शेप पे ध्यान दिया, उनके जो प्लेन के जो टिप है ना उसको पॉइंटेड बनाया ताकि एयर को कट कर सके। कुछ बच्चों ने लाइट वेट इस्तेमाल किया, ज्यादा फोल्ड नहीं किया पेपर, जिससे फ्लाइट जो प्लेन है वो थोड़ा ज्यादा दूर तक जाए, ठीक है। इसके बाद आता है तीसरा एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। तो शुरुआत में हमने उन्हें नहीं कहा कि आपको हम लोग एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के फॉर्मूलाज पढ़ाने नहीं, हमने उन्हें मस्ती करने दिया। उसके बाद अब तीसरा स्टेज है धीरे धीरे बच्चा खुद एक्सप्लोर कर रहा है, अपने एक्टिविटी से लर्न कर रहा है, अपने एक्टिविटी से सीख रहा है, ठीक है। अब वो गूगल करेगा, लाइब्रेरी जाएगा, खुद पढ़ेगा, खुद चीजों को ढूंढेगा और इसके बाद होता है वो धीरे धीरे उस कॉन्सेप्ट को समझेगा। तो बच्चों ने इसे एक्सपेरिमेंट से खुद एरोडायनामिक्स के बारे में सीखा, फिजिक्स चैप्टर पढ़ा और उसके बाद लास्ट स्टेज है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, ठीक है। एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन क्या है कि लास्ट स्टेज में जो बच्चों ने अपने अनुभव से सीखा, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे प्लेइंग एक्टिविटीज करे, एक दूसरे के साथ ह्यूमन प्लेइंग भी बनाया बच्चों ने खुद एक्टिविटी से। और इसके बाद उनको सभी ग्रुप्स को एक मौका दिया गया कि आप लोग अपना पीपीटी बनाए और अपने पीपीटी में आप प्रेजेंटेशन दो कि आपने क्या सीखा। तो बच्चों ने अपने स्लाइड्स बनाए, स्लाइड्स में उन्होंने बताया उन्होंने क्या सीखा, ठीक है। तो लर्निंग कुड ऑल्सो बी फन लर्निंग। जरूरी नहीं है कि हम रॉट लर्निंग में बच्चों को लंबे लंबे लेक्चर्स दे, ठीक है। बच्चों को बोरिंग लेक्चर्स में मैथमेटिक्स के लंबे फॉर्मूलाज बनाए तभी बच्चा सीखता नहीं। हम लोग पढ़ाई लिखाई को ऐसा भी बना सकते हैं जिसमें बच्चा ज्यादा से ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे, तो उनका पार्टिसिपेशन जरूरी है, ठीक है। तो ये जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा बेसिक कॉन्सेप्ट डेविड कोल्स की साइकिल जो है एक्सपीरियंशियल लर्निंग साइकिल। तो हम लोग कैसे हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं,
जैसे आप कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे बच्चे से instead of giving lectures about engine, okay, and our bikes, why don't we let our children ride a bike? They should have a hands-on experience themselves to ride a bike. ठीक है। अब अगर मैं उसको फिजिक्स के बड़े लेक्चर्स दूं, उससे अच्छा मैं कहूं कि बच्चों को तुम खुद ही बाइक राइड करो और बच्चों को बाइक राइड करने दीजिए, वो खुद राइड करेगा तो वो ज्यादा उसको अच्छा लगेगा, उसके बारे में खुद ढूंढेगा, अपने एक्टिविटी से सीखेगा। तो हमारे जो हमने एक चीज सीखा होगा, NEP 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, अभी हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने जो एजुकेशन पॉलिसी दी उसमें ज्यादा से ज्यादा फोकस है एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ओर को ऐसा सुझाव दिया। ठीक है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट को क्या सुझाव दिया गया, आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपीरियंशियल लर्निंग को ज्यादा फोकस करें। पहले जो रॉट लर्निंग थी कि बच्चों को एग्जामिनेशन में पास करने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं, उस तरह से ना पढ़ाएं। ठीक है, जिससे बच्चे खुद उनमें एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो, तो बच्चों में लीड करने की क्षमता को विकसित किया जाए। इसके लिए एक्सपीरियंशियल लर्निंग बहुत जरूरी है। आप लोग चाहे तो लर्निंग थ्रू सेंसेस, ऐसा मेडिकल रिसर्च में पाया गया है, जब आप ज्यादा से ज्यादा अपने सेंसेस को इस्तेमाल करते हैं, हम लोग ज्यादा से ज्यादा लर्न करते हैं। ठीक है, तो बच्चों में इस तरह की एक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए, जिससे उनके पांचों सेंस, ठीक है, आई, ईयर्स, नोज, टेस्ट, टच, जो हमारे 5 सेंसेस है, इन 5 सेंसेस का इस्तेमाल बच्चे ज्यादा से ज्यादा करें, क्योंकि इससे बच्चा जल्दी से जल्दी सीखेगा और ये रॉट लर्निंग नहीं होगी। यहाँ जो वो कॉन्सेप्ट सीखेगा दैट शुड बी फॉर देयर लाइफ टाइम। तो हम लोग ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो, लर्निंग थ्रू सेंसेस, राइट। 5 सेंसेस आप जानते ही हैं। ठीक है, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये मेडिकल रिसर्च है कि बच्चों को आप ज्यादा कोशिश ये करें कि वो अपने सेंसेस का इस्तेमाल करें, और आप ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे जू का एग्जाम्पल। ठीक है, तो बजाय क्वेश्चन आंसर्स देने के बच्चों को, हम लोग ये भी कर सकते हैं कि बच्चों को हम लोग जू भी लेकर जा सकते हैं। ठीक है, टीचर के साथ, और बच्चे खुद अपने जू में जब एनिमल्स के बारे में देखेंगे तो वो जो उनका हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा, जो वो खुद एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो वहां पे वो कौन सी सेंस का इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा आईज का इस्तेमाल करें, कान का भी इस्तेमाल करें, ईयर्स ऑफकोर्स, तो बच्चों के लिए अपने आंखों का, अपने कान का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जितने ज्यादा से ज्यादा उनकी एक्टिविटीज करेंगे, ठीक है, हम लोग चाहे तो बच्चों को स्पोर्टिंग एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हमारे बच्चे जो है अपने सेंसेस का, 5 सेंसेस का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। जाहिर सी बात है, जब आप कोई स्पोर्ट खेलते हैं तो उसमें टीम वर्क होता है, और टीम वर्क में आप अपनी सभी सेंसेस का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये लर्निंग थ्रू सेंसेस में हम बच्चों को इन्वॉल्व करें ताकि ज्यादा से ज्यादा वो अपने सभी सेंसेस का इस्तेमाल करें, जिससे वो जल्दी सीखे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा, अब आप लोग चाहो तो मुझसे ये ऐसा टॉपिक है जो हम सब पढ़ाते हैं और हम सबको कभी ना कभी फेस करना ही पड़ता है। आप चाहो तो क्वेश्चंस भी कर सकते हो उसमें से।
एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हम आगे और समझते हैं इस चीजों को। जैसे कि हम लोग कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इन एक्टिविटीज से हम स्टूडेंट से फीडबैक लें कि वो कैसे, उनको क्या समस्या आ गई, और उस फीडबैक को हम लोग खुद असेस करें, और उस असेसमेंट के बाद हम लोग अपनी राय उसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लोगों ने एक जू का एग्जाम्पल लिया, हम लोग चाहे तो बच्चों को जैसे बाइक पे लेके जा सकते हैं, ठीक है। और बाइक पे ले गए और बच्चों को ये कहें कि आप बाइक राइड करो, ठीक है। अब हम लोग फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से उसमें से डिराइव कर सकते हैं लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। जब बच्चा बाइक राइड करेगा तो जाहिर सी बात है उसको सीधे सीधे ये बताने के बजाय कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, हम लोग उसको एक प्लेफुल एक्टिविटी के जरिए भी उस टॉपिक को डिराइव कर सकते हैं और बच्चों से खुद उस चीज को क्लियर करवा सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें किसी आसान से एक प्लेफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करा दें, और जिसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पार्टिसिपेशन हो। और उस पार्टिसिपेशन से क्या होगा कि जब बच्चे खुद एक्सप्लोर करेंगे, खुद उस चीज को अनुभव करेंगे, तो वो ज्यादा जल्दी सीखेंगे, ठीक है। और इसमें जैसे कि हमारा टॉपिक है एक्सपीरियंशियल लर्निंग, तो हम लोग की कोशिश है ये है कि बच्चा शुड नॉट बी अ काइंड ऑफ रॉट लर्नर, कि ही शुड ओनली गेट लेक्चर्स। वी शुड मेक हिम to give his own feedback. He should be able to express himself more and more. Okay. जैसे कि मान लीजिए, जैसे हमारे मैथ्स के आचार्य मिस्टर प्रवीण, अगर आपको मैं ऐसा कहूं कि अपने क्लास में एक एक्टिविटी करा लो, ठीक है। जैसे हम लोग अभी तो मैं एग्जांपल दे रहा था आपको डीपीएस गुरुग्राम का, जो हम लोगों ने उनकी एक्टिविटी देखी, स्कूल एक्टिविटी, कि उन्होंने कैसे बच्चों को एरोडायनेमिक्स, फिजिक्स कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए एक प्लेफुल एक्टिविटी करी, ठीक है। तो हम लोग अपने स्कूल में भी ऐसा इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि बच्चों को एक 2 पीरियड ले देते हैं, फिजिक्स आप पढ़ाते भी हो, कि हम लोग उनसे कहें कि आप पेपर प्लेन्स बनाओ। डोंट यू थिंक दिस इज इंटरेस्टिंग? दिस शुड बी इंटरेस्टिंग, ओके। और we should make children more and more active in these activities, ठीक है। तो पहले हम लोग उनको जैसे हम लोग 4 स्टेजेस पढ़ रहे थे। पहला स्टेज उनको ये दे देते हैं कि आप अपने हिसाब से आप चाहो तो पेपर प्लेन फ्लाई कर सकते हो, और इस पेपर प्लेन से फ्लाई करके आप इसको एंजॉय करें। और उसके बाद जैसे कि हम लोगों ने, जैसे हम लोग डीपीएस के एग्जाम्पल में देखा कि हम लोग उन बच्चों से ही ये ऐसा कोशिश करवाएं कि वो ज्यादा से ज्यादा उसको सीखे। कैसे सीखे? अपने हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से, ठीक है। उसके बाद वो बच्चे जब खुद ही उस पेपर प्लेन में अपने डिजाइन के फॉल्ट्स निकालेंगे कि अगर हमने इसके शेप में कुछ इस तरह से बनाया होता ताकि उसको सिंपल उसके शेप में अगर थोड़ा और मेहनत किया होता तो हमारा पेपर प्लेन जो है वो ज्यादा से ज्यादा फ्लाई कर सकता था, या उसके वेट को हम लोग रिड्यूस करते, या उसके शेप पे ध्यान देते, उसमें उसके जो पॉइंट्स है उसको थोड़ा पॉइंटेड बनाता ताकि वो एयर कट कर पाता। ये बच्चा खुद इस चीज को सीखेगा, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं एनईपी, थोड़ा ना एनईपी का भी कॉन्सेप्ट है इसमें। तो हमारे जो प्रेजेंट 2020 जो हमारी एनईपी आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें हम लोग जैसा कि जानते हैं बेसिक है 5+3+3+4 कॉन्सेप्ट है। जो हमारा फर्स्ट स्टेज है बेसिक स्टेज, दैट इज फाउंडेशन स्टेज, जहां बच्चों को हम लोग स्टार्ट करेंगे 3 साल के एज से बच्चे जो है वो सीख सकते हैं, 3 इयर्स, ओके। और उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेज आएगा +3+3
और +4 है हायर एजुकेशन 9, 10, 11, 12। ठीक है, तो गवर्नमेंट अब ये कहती है क्योंकि जैसे कि हमारे यूरोपियन स्कूल्स में, वेस्टर्न स्कूल में, अमेरिकन स्कूल्स में, तो वहां पे हम बच्चों को उनकी जो लीडरशिप टैलेंट है, उनकी जो एंटरप्रेन्योरशिप है, उस टैलेंट को ज्यादा से ज्यादा निखारते हैं। तो बच्चे वहां क्या है कि हमारे देश में बेरोजगारी की इतनी समस्या है कि बच्चे जो है वो पढ़ते ही इसलिए हैं ताकि वो गवर्नमेंट जॉब पाए। तो हम लोग खुद अपने स्किल को इतना डेवलप नहीं करते कि हम लोग एंटरप्रेन्योर्स बने, मतलब कि अपना बिजनेस खुद करें, स्वरोजगार, जैसा कि हम लोगों ने सुना होगा स्वरोजगार। तो हमारे स्कूल सिस्टम को ऐसा बनाया जाए जिससे कि बच्चे जो है हमारे वो स्वरोजगार कर सके, वो खुद अपने स्कूल एजुकेशन का इस्तेमाल अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कर सकते हैं, वो केवल गवर्नमेंट जॉब पे डिपेंडेंट ना रह जाए। ठीक है, तो हमारे एजुकेशन सिस्टम को हम लोग ऐसा बनाए कि वो केवल एग्जाम में मार्क्स लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से या सरकारी नौकरी पाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं पढ़े, वो इसलिए भी पढ़े ताकि वो खुद अपने लिए भी कोई जॉब क्रिएट करे और दूसरे के लिए भी करे। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, आपने कई बार देखा होगा हमारे कुछ IIM के छात्र, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि एक आपने कई बार शायद यूट्यूब पे भी देखा होगा कि MBA चाय वाला, शायद आपने देखा होगा। तो उसमें क्या किया, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लिया, MBA करने के बाद जॉब करने के बजाय उन्होंने अपनी टी शॉप खोल दी। ठीक है, लेकिन अपने MBA चाय वाला ने ऐसा कर दिया कि उन्होंने इतने सारे ब्रांचेस खोल दिए कि अब वो चाय बेचना भी एक आर्ट बन गया। ठीक है, ये भी एक बिजनेस आइडिया बन गया। तो हम किसी भी आइडिया को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ठीक है, और वैसे भी अभी ऑनलाइन बिजनेस इतना हिट है, ठीक है, कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स की ही हमको जरूरत है, क्योंकि 100 करोड़ के देश में हर आदमी को सरकारी नौकरी नहीं दिया जा सकता। तो हमारे एजुकेशन पॉलिसी में इस बात पर ज्यादा से ज्यादा फोकस किया जाता है अब से कि हम लोग लीडरशिप क्वालिटी अपने बच्चों में डेवलप करें, तो उनमें एंटरप्रेन्योरशिप आ जाए, वो लीड कर पाए, वो आउट ऑफ बॉक्स सोच पाए। आउट ऑफ बॉक्स सोचने का मतलब ये है कि जैसे कि रोट लर्निंग में हम लोगों को रटा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप BEd कर लो और टीम के एग्जाम पास कर लो तो आपको जॉब लग जाएगी, और इसीलिए आप पढ़ते हैं। लेकिन हम यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे, हम बच्चों को ये सिखाएंगे कि आप कोई भी काम कर सकते हो। कोई भी काम से मतलब आप बच्चे चाहे तो वो डेयरी भी खोल सकते हैं, ये भी एक अच्छा खासा जॉब है, और केवल अपने लिए नहीं, वो सोसाइटी के लिए भी कुछ कर सकते हैं। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें ज्यादा से ज्यादा जॉब क्रिएशन कैसे हो, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सेल्फ डिपेंडेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से अगर हम लोग देखें दुनिया में जो एडवांस कंट्रीज है, G10 कंट्रीज, USA है, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज है, वहां के बच्चे केवल कुछ नौकरियों पर डिपेंडेंट नहीं रहते, वो अपने लिए एम्प्लॉयमेंट खुद क्रिएट करते हैं, वो खुद सेल्फ एम्प्लॉयड है। और ऐसा हम लोग इंडिया में भी कर सकते हैं। तो सरकार क्या कहती है, सरकार कहती है एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे आप लोग फोकस करें और बच्चों को खुद लीड करने, उन्हें एक्सप्रेस करने दें, उनको ऐसा हम लोग इन्वायरमेंट दें कि वो केवल रट्टी तोता ना बने, वो खुद अपनी पढ़ाई का अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करें। ठीक है, एनी क्वेश्चंस? You may ask questions. Okay. हम लोग अपने स्कूल में ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम बच्चों को इन्वॉल्व करें। एक्सपीरियंशियल लर्निंग प्रोसेस जैसे कि हम जानते हैं 4 स्टेज है, तो बच्चे पहले एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हम लोग ऐसी क्या चीजें इन्वॉल्व करें, जैसे हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि बच्चों को ऐसा कहें कि आप लोग फूड की रेसिपी क्या होगी, ठीक है, बच्चों को खुद ही टास्क दे सकते हैं कि आप लोग खुद कुछ बनाएं, कुछ डिश बनाएं। तो बच्चे हमारे स्कूल में डिश बनाएंगे तो उनको पता चलेगा कि फूड जो है, फूड वेस्टेज के बारे में वो सीखेंगे कि जब हम लोग खुद बना के उसे चीज को खाते हैं, क्योंकि उनके तो मम्मी पापा ने उनको सर्व किया होता है, तो बच्चे खुद तो कभी बनाते नहीं, उनको बनाने दीजिए।
तो उससे ये समझेंगे वो कि फूड को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए और उस खाने की कितनी कीमत है, ठीक है, उस फूड की रेसिपी क्या होगी, ठीक है। तो इस तरह के एक्टिविटीज से बच्चा जल्दी सीखता भी है, ठीक है। और हमारे जो जैसे हम बहुत सारे स्कूल्स में गवर्नमेंट स्कीम भी चला रही है, मिड डे मील प्रोग्राम, तो ये एक्टिविटी होगी जिससे बच्चा जो है वो सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करना सीखेगा, ठीक है। तो ये एक तरह का एक्टिविटी बन सकता है जिससे कि बच्चा ज्यादा से ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। हम ऐसे और बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हैं अपने स्कूल में से। बच्चों के लिए कोई म्यूजिकल प्रोग्राम कर सकते हैं, ड्रामा कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। जैसे अभी एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट था हमारे स्कूल में, और हम लोगों ने एक नुक्कड़ नाटक किया और इसमें बच्चों को हमने बच्चों के जरिए सोसाइटी को भी हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग ह्यूमन राइट्स के बारे में एजुकेट कर रहे हैं, मानव अधिकार के लिए, ठीक है। इसके लिए बजाय एक लंबे चौड़े ऐसे कंपटीशन कराने के नुक्कड़ नाटक से हमारे बच्चों ने खुद अपने जो एक्टिंग उनकी पोटेंशियल है अपने ड्रामा से, अपने प्ले से जनता जनार्दन को समझाया अपनी बातें, ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा उदाहरण है, वेरी गुड एग्जांपल ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। तो लर्निंग शुड नॉट ऑलवेज बी समथिंग लाइक बोरिंग लेक्चर्स और थियोरेटिकल लेक्चर्स. We could also make students learn through their own experiences. Okay, let them learning by doing. तो हम लोग क्योंकि हम लोग टीचर्स हैं, एजुकेटर्स हैं, तो एजुकेटर्स ने ये कॉन्सेप्ट बहुत बार सुना होगा, लर्निंग बाय डूइंग। तो ये डूइंग का कॉन्सेप्ट पूरा हो जाता है एक्सपीरियंशियल लर्निंग. एनी क्वेश्चंस? तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग में हम लोग जैसे कि हम लोग पढ़ रहे थे, मेकिंग चिल्ड्रन मोर एंड मोर एक्टिवली पार्टिसिपेट इन स्कूल प्रोग्राम्स. जैसे नुक्कड़ नाटक हमने किया था, तो उसमें हमने बच्चों के जरिए ह्यूमन राइट्स के बारे में हमने सोसाइटी को एजुकेट किया. तो ऐसे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. जैसे अभी कोविड है, ठीक है, हमारे सोसाइटी में हम लोग, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंडिया में अभी सेकेंड वेव आया था और थर्ड वेव अभी उसके बारे में हम लोग सुन रहे हैं, ओमिक्रॉन, और हमारे कई सिटीज में लॉकडाउन भी लग चुके हैं. तो हम लोग बच्चों को कोविड गाइडलाइंस फॉलो करने की सलाह दे सकते हैं, ठीक है. तो उसके लिए बच्चे भी हमारे सोसाइटी में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है. केवल इतनी सी बात समझा रहा है कि आप मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें, ठीक है. और ये छोटी सी बात भी अगर बच्चे हमारे अपने आस पड़ोस में, अपने सोसाइटी में लोगों को ये जानकारी देते हैं, तो इससे भी न केवल हम लोग ओमिक्रॉन से लड़ सकते हैं, ये भी एक तरह का लर्निंग एक्सपीरियंस होगा. लर्निंग का मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों को CWHW दें कि ये HW बना लेना, ठीक है, ये बायोलॉजी लाइफ साइंस की ये क्लास है. तो हम लोग अगर बच्चों से ऐसा कहें कि आप अपने पेरेंट्स को या अपनी फैमिली में, ठीक है, मास्क पहने, ठीक है, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, ठीक है, सैनिटाइजर्स का यूज करें, तो ये भी एक तरह की एक्सपीरियंशियल लर्निंग है. तो हम लोग किसी भी तरह से बच्चों को ये सिखा सकते हैं, और बच्चे आज बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं कोविड से लड़ने में, क्योंकि ये बच्चे हमारे देश में, आप लोग जानते हो कि वर्ल्ड में USA के बाद सबसे ज्यादा कोरोना डेथ्स हुई है आफ्टर USA. तो हम लोग इस नंबर को कम कर सकते हैं अपने देश में अगर हम अपने स्कूल में बच्चों को कोविड के बारे में सावधानी बताएं. और सावधानी में हम लोग जैसे बता सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने ज्यादातर सुना ही है कि सोशल डिस्टेंसिंग. सो वी शुड टीच आवर चिल्ड्रन टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस. ओके, दे शुड वियर मास्क. ओके, एंड ऑल्सो दे कुड use hand sanitizers, and they should avoid public places. Okay, so these are some of steps, some of very simple and very easy steps that we could make our students learn. और ऐसा करके भी हम लोग सरकार की भी मदद करेंगे, अपने सोसाइटी की भी मदद करेंगे, और हम उन बच्चों को ये बात समझा सकते हैं कि जो हमारे कोविड, बहुत से हमारे कुछ लोगों ने अभी तक कोविड वैक्सीन नहीं लिए, तो अपने बच्चों के जरिए हम लोग मैसेज भी दे सकते हैं सोसाइटी में, आप ज्यादा से ज्यादा
अपने पेरेंट्स को इनकरेज करें ताकि वो वैक्सीन लें, ठीक है, जिससे कि हमें प्रेजेंट सिचुएशन में कोविड से लड़ने में आसानी हो सके और हम लोग इस संक्रमण को ज्यादा फैलने ना दें। एनी क्वेरीज? ओके, आई थिंक वी हैव एंजॉयड दिस क्लास, experiential learning, and I hope all of our colleagues will implement National Education Policy 2020 और मैं आशा करता हूँ कि हम लोग अपने स्कूल में रॉट लर्निंग के बजाय एक्सपीरियंशियल लर्निंग को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करेंगे। थैंक यू। परम आदरणीय हमारे विद्यालय की प्राचार्य मिसेस सुमेधा मैम एवं मेरे शिक्षक हैं। सीबीएसई के तहत जो इन हाउस ट्रेनिंग की योजना की गई है, इसके तहत हमारे कई रिसोर्स पर्सन ने हमें नए नए कंसेप्ट से अवगत कराया। सबसे पहले हमारे सामने एंगर फ्री स्कूल का विषय लेकर चंदन सर आए और इन्होंने हमें प्रशिक्षित कराया, जिसमें इन्होंने कई बातें हमें बताई। सर्वप्रथम इन्होंने कहा बच्चों को एंगर फ्री होकर पढ़ाना ही मुनासिब होता है। वर्ग में एंगर फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करना हमेशा शिक्षक का दायित्व है। इसके लिए इनको मैं विद्यालय परिवार की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दूसरी रिसोर्स पर्सन के तहत हमारे विद्यालय में इन्वायरमेंटल एजुकेशन के विषय पर हमें प्रशिक्षित कराने के लिए आई। इसके तहत इन्होंने इन्वायरमेंट के बारे में कई जानकारी दी, कैसे हम इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करके बच्चों को सिखा सकते हैं और इन्वायरमेंट की जानकारी बच्चों को किस प्रकार से दी जा सकती है। इसके लिए भी मैं इन्हें विद्यालय परिवार की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। तीसरे रिसोर्स पर्सन हमारे रितेंद्र सर एक्सपीरियंशियल लर्निंग के विषय में प्रशिक्षित कराने के लिए हमारे सामने प्रस्तुत हुए, जिसमें इन्होंने बताया कि बच्चों का एक्टिविटी के द्वारा ही सिखाया जा सकता है। जितनी तरह की एक्टिविटी हम उनके सामने प्रस्तुत करेंगे उतनी तरह से बच्चे जो है अच्छी अच्छी बातों को सीख सकेंगे। इसके लिए भी मैं विद्यालय परिवार की ओर से उन्हें तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। आए हुए प्रशिक्षण में इन हाउस ट्रेनिंग प्रशिक्षण में आए हुए सभी शिक्षक गण को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ।